कि पूरी तरह से चुनावों में धांधलीबाजी और बेईमानी की जाती है। वोट हम किसी को देते हैं और जाता किसी को है। एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, तो ये इसी का कारण है कि ये चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है। लेकिन इस देश की जो सरकार है उसके कानों पर जू तक नहीं रह रही है। तांडव पूरे देश में जो भगवाकरण है, जिस तरीके से घर घर में झंडे, पूरी मार्केटों में झंडे, जैसे कोई सरकार का कार्यक्रम हो रहा हो। अरे मंदिर तो हजारों मंदिर इस देश में है, एक मंदिर तो था। जगह जगह बैठ के आप इसमें चुनाव में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, स्वतंत्र फेयर इलेक्शन हो, तो लेकिन ये वो नहीं करना चाहते क्योंकि सत्ता इनके हाथ लगी। और ये एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, तो ये इसी का कारण है कि ये चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो साथियों, मैंने तो बताया कि आप अपनी जो जातीय पहचान पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन बातों को दरकिनार कर दीजिए और एक बड़ी छाता के नीचे, छतरी के नीचे आ जाइए। सत्ता आप लोगों के हाथ में हो सकती है और यदि आप बिखरे रहेंगे तो ये 15-16% लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। और आने वाला समय जो ना, अगर ये सत्ता में आए 2024 में, बहुत ही बुरा समय होगा। संविधान को बदला जाएगा और हमारे जो मौलिक अधिकार जो खत्म किए जाएंगे और नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, निजीकरण कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ संगठन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अम्बेडकर जी बोले थे, मेरे लोग सोए हैं इसलिए हमको जगना पड़ रहा है। मेरे साथियों, आप लोग जगिए, तभी यह मीटिंग का कार्य सफल होगा, नहीं जगिएगा तो नहीं होगा। कभी अशोक सम्राट के बारे में आप लोग पढ़िए, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़िए। अगर कहीं ना कहीं गौतम जगे तो महात्मा बुद्ध बने, अशोक जगह तो सम्राट बने, अम्बेडकर जगह तो संविधान लिखे। उसी तरह आप लोग निर्णय ले लीजिए और यहाँ से जाइए और इनके कार्यकलापों को आप लोग सोचिए। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी पर विराम देती हूँ। हमारे बहुत पुराने साथी महेश मानव जी और उनके साथ में दूसरे साथी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए और उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी दी और वहाँ कहा था, उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया कि भई आपको इस कार्यक्रम में आना है और अपनी बात भी रखनी है। मैं साथियों कुछ लोगों को सुनना चाहता था, लेकिन मंच संचालक महोदय ने मेरा नाम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं दो शब्द आपके बीच कहूं। साथियों, ये जिद्दोजहद जो आज इस महाकुंभ में हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा सैकड़ों साल का इतिहास है और अगर उस इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी जुटाना चाहें या बताना चाहें तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही नामुमकिन बात है। मेरे बोलने से पहले जब मुझे मेरे परिचित के बारे में बुलाया गया
कि आप कहाँ से हैं, आप क्या हैं, मैं क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। मुझे काफी सोचना पड़ा। साथियों, आज तेजेंद्र सिंह झल्ली जो वामसेवक के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो कभी वामसेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम जी के बाद में थे। और मैंने वामसेवक में कांशीराम जी के साथ शुरुआती दौर में कंधे से कंधा मिला के काम किया, लेकिन किन्हीं कारणों जब हमें कांशीराम जी से अलग होना पड़ा तो मैंने बखूबी जल्दी साहब के साथ भी 10 साल तक काम किया। वामसेवक की तरफ से एक साप्ताहिक अखबार निकलता था जिसका नाम बहुजन संघर्ष था, उसका भी मैं संपादक रहा। उसको भी मैंने, जब तक मैं झल्ली साहब के साथ रहा, वो जिम्मेदारी मैंने पूरी तरह से निभाई। अच्छा, विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम और मुद्दों पर, साथियों में मुद्दों पर भी आ जाऊंगा। तो मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं परीक्षा में जितने भी काफी हमने ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में बनाए, वो ये सोच के बनाए कि अगर ये हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे, अगर इस हथियार से काम नहीं होगा तो इस हथियार से काम करेंगे। लेकिन साथियों, उसके बावजूद भी हम अभी भी उस मंजिल की तरफ आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो मंजिल तक हमें, जहां तक हमें जाना चाहिए। आज साथियों, पैगाम, WTP और अन्य संस्थाओं ने जो ये कार्यक्रम किया है और इसमें जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं, ये मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं। आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण होते हुए भी आज भी हम आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। पहले कभी बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हुआ करते थे, लेकिन राजीव गांधी जी यहां पर ईवीएम मशीन लेकर आए, ईवीएम मशीन से यहां चुनाव होने शुरू हुए, लेकिन उनमें जितनी त्रुटियां उस मशीन के अंदर सामने आई, उससे चुनाव ही डगमगा गया। आज हालात यह है कि पूरी तरह से चुनावों में धांधलीबाजी और बेईमानी की जाती है। वोट हम किसी को देते हैं और जाता किसी को है। साथियों, आज देश की मांग है कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। दूसरा साथियों, जो जनगणना का मुद्दा है, इस जनगणना का मुद्दा भी हम पिछले 10 साल से हम अलग अलग मंचों से जोर शोर से उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन इसका इलाज क्या है साथियों? अभी तो 2024 है और 2024 में आने वाले 5 साल का निर्णय होना है कि देश को कौन बचाएगा और कौन खत्म करेगा। जो तांडव 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे देश में जो भगवाकरण है, जिस तरीके से घर घर में झंडे, पूरी मार्केटों में झंडे। मैं आया था 23 तारीख को कनाट प्लेस में किसी काम से, तो पूरे गोलाकार में जो इनर सर्कल है, पूरे इनर सर्कल के अंदर इस तरीके से लड़ियों से उसको बांध दिया गया हो जैसे ये कोई सरकार का कार्यक्रम हो रहा हो। साथियों, कैसे आप मतलब आगे बढ़ेंगे? अरे मंदिर तो हजारों मंदिर इस देश में है, एक मंदिर तो था जिस मंदिर को आपने वहां पर
एक छोटा नहीं एक बड़ा उद्योग धंधा वो खड़ा कर दिया, करोड़ों रुपए रोज वह चढ़ावा जाता है। साथियों, बार बार मुझसे हमारी बहन भी कह रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, साथियों, आज हमारे बड़े सीनियर साथी विजेंद्र यादव जी जैसे लोग और दूसरे हमारे रतनलाल जी जैसे लोग, जल्दी साहब जैसे लोग, हमारे कोहली साहब जैसे लोग, दिगाल साहब जैसे लोग इस मंच पर विराजमान है। साथियों, एक आवाज दो कि हमें एक मिलकर संघर्ष करना है और किसी भी हालत में जो मौजूदा सरकार है, जो इस देश के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको उखाड़ के फेंकना है। तभी जाकर हम आगे के जो देश है उसके भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं। नहीं तो साथियों, 2024 के बाद जो होने वाला है उससे आप पूरी तरह गुलामी में चले जाएंगे और दोबारा से आपको इस देश में आसानी से ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका आभार करता हूँ। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।